आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पर्पस है, जो पिछले रात को 2 फायरिंग इंसिडेंट्स हुए, पिछले कल रात को 2 फायरिंग इंसिडेंट्स हुए, उसके बारे में आपको रूबरू करने के लिए और पुलिस ने जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की है उसके बारे में बताने के लिए। कल शाम को 8 बजे की बात है कि पुलिस स्टेशन मीरा साहब को इंफॉर्मेशन मिली कि जुड़िया फूड मॉल में किसी व्यक्ति ने फायर किया है और उसके साथ एक और था और स्कूटी पे भाग गए हैं। इमीडिएटली कंसर्न पुलिस मौके पे पहुंची, सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया गया। जो वहां पे सीसीटीवी फुटेज थी उसको एग्जामिन किया। अक्यूज्ड पर्सन्स जिस साइड भागे थे, इन रूट सीसीटीवी फुटेज को भी एनालाइज किया। इतने में ही 9:15 बजे के आसपास एक और खबर आती है कि रजत कुमार इलियास टीचू, जो चौहाला का रहने वाला है हरसपुरा, उसके घर पे भी एक राउंड फायर हुआ है और जो फायर करने वाले हैं वो 3 लोग थे और बाइक पे सवार थे। कंसर्न पुलिस स्टेशन हरसपुरा, उसकी टीम वहां मौके पे पहुंचती है। वहां पर भी सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया जाता है। जैसे जैसे हमारे पास एविडेंसेस आए, दोनों इंसिडेंट्स में आपस में रिलेशन था और पूरी रात सब डिवीजन की पुलिस और डिस्ट्रिक्ट के बाकी पुलिस स्टेशनों को भी एक्टिव किया गया और डिफरेंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई और डिफरेंट लोकेशन से जो सस्पेक्टेड लोकेशंस थी उनके ऊपर रेड किया गया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लंगोटिया गांव में 3 सस्पेक्ट को पकड़ा गया। उनको थाने में लाया गया। जब सस्टेन्ड पूछताछ की गई और हमारे पास जो टेक्निकल एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेज और बाकी एविडेंसेस जो थी अभी तक की, तो उन 3 लोगों की उसमें दोनों क्राइम में इन्वॉल्वमेंट पाई गई। जो फर्स्ट इंसिडेंट्स है उसमें एक्टिवा स्कूटी का इस्तेमाल होता है। उसमें 2 जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं, एक गुगा है और दूसरा कृष है, के हरसपुरा के ही रहने वाले हैं। पहली इंसिडेंट के बाद जो फिंगर में जाते हैं, जो अरुण चौधरी का घर है उसके पास जो परमिशन ग्राउंड है वहां पे स्कूटी को छोड़ते हैं और उसके घर से मोटरसाइकिल लेते हैं और दूसरी जगह पे जो चौहाला में रजत कुमार का घर है उस वहां पे जाते हुए दूसरे फायरिंग की जो इंसिडेंट हुई वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे फायरिंग करते हैं। इस सारे दोनों जो इंसिडेंट हैं
जब हमने इसको एनालाइज किया तो जो मास्टरमाइंड है इसमें वो अरुण चौधरी है, इलियास अब्दुल जट है, जो ऑलरेडी अरेस्टेड है और जेल में, कठुआ जेल में है। उसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पाई गई है। उसके गैंग के जो तीनों लोग हैं, फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किया, जैसे तीसरा जो अक्यूज्ड है वो कुलबीर भगत है, उसने जो है स्कूटी और मोटरसाइकिल अरेंज की गई इनके लिए। और मेन जो इनका जो दोनों इंसिडेंट करने का मेन मोटिव जो था वो रैंसम था, रुकी था। जो दोनों इंसिडेंट्स में अगर हम देखें, जो फायर किया गया वो डराने के लिए था, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करके नहीं किया गया। कुछ टाइम के बाद, इंसिडेंट्स के बाद सोशल मीडिया पोस्ट भी आती है, उस पोस्ट को भी हम एनालाइज कर रहे हैं। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में 3 लोगों को डिटेन किया गया है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, कंट्री मेड पिस्टल इसी कटा, वो भी सीज किया है और एक लाइव कार्ट्रिज भी सीज की है। आपके माध्यम से जम्मू की जनता को मैं अपनी टीम के साथ ये सब आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम कमिटेड हैं टू सेफगार्ड लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सिटीजन। इंसिडेंट्स के 15 घंटों में ही जम्मू पुलिस ने दोनों इंसिडेंट्स जो अक्यूज थे उनको डिटेन कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो और लोग भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर मैं आपको बताऊं कि रिसेंट टाइम्स में जो डिफरेंट गैंगस्टर्स हैं, 11 ऐसे हैं जो सब्सटेंटिव लॉज में बुक हैं और 9 लोग ऐसे हैं जो पीएसए में बुक हैं और डिफरेंट जेल्स में लॉज्ड हैं। सर, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन चेयर्स, ऑपरेशन संजीवनी के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आप ही अपनी प्रेस वार्ता में कहते हैं कि अगर मीडिया ने किसी से कंफर्मेशन लेनी है तो अथॉरिटीज की वहां पर है, जो उसको देख रहा है उससे ले सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हम जब वहां कवर करने जाते हैं, हाल ही में रात में भी हुआ, रोका जाता है, प्रॉपर तरीके से बताया नहीं जाता। अगर ऐसा होगा तो पब्लिक डोमेन में एक गलत खबर जाएगी। आज सुबह एनकाउंटर भी हुआ, वहां पर भी आपके सोशल हैंडल्स में लिखा हुआ था कि कोई भी खबर ऐसी पब्लिक में मत जाए जिससे र्यूमर मॉन्गरिंग हो और आप पर दफाएं भी लग सकती हैं। तो फिर बीच का रास्ता क्या निकलेगा, क्या आपकी तरफ से रहेगा? मैं आपको बताऊं कि जैसे ही हमें जो पहले इंसिडेंट हुई मीरा साहब की जो जुरिडिक्शन में, जैसे ही हमें पता चला तो हमने उसका एक ऑफिशियल मैसेज दिया। जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिशियल मैसेज देती है उसके ऊपर लाइक करें, ना कि कोई ऐसे ही सुनी सुनाई बात, क्योंकि इसमें अगर विदाउट वेरिफिकेशन अगर आप कोई इंफॉर्मेशन को पब्लिश करेंगे तो उसमें पब्लिक में पैनिक हो सकता है, पब्लिक में गलत मैसेज आ सकता है। तो जो रिलायबल सोर्सेज हैं, जैसे अगर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जो हमारा मीडिया सेल है, मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, हमारे मीडिया सेल के इंचार्ज को पूछ सकते हैं। तो जो ऑफिशियल वर्जन होगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पास्ट में भी करते आए हैं। सर, एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी किसी, और टारगेट कैसे आइडेंटिफाई किए थे इन्होंने? अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है इसमें ये आया गया है कि जो हजूरिया फूड मॉल का ओनर है उसके रिलेटिव को
एक्सटॉर्शन मनी के लिए डिमांड किया था और उसको फ़ोन आता है। उसके फ़ोन आने के बाद लगभग 5-7 मिनट के बाद ये वाली जो है इंसिडेंट होती है। सर, ऐसे लोगों के खिलाफ जम्मू पुलिस की बड़े पैमाने पर मुहिम जारी है, लेकिन ऐसे में एसएसपी के बतौर तौर पर आपकी तरफ से जम्मू के लोगों को क्या मैसेज रहेगा? जम्मू के लोगों को मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से ये मैसेज है कि जो भी लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, पर्टिकुलरली बॉडली एंड प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, उनके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। सर, जो कल रात ऑपरेशन जो और अगर आपको किसी के बारे में कोई खबर है, आपको लगता है ऐसा कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है कोई क्राइम कर सकता है और पुलिस इसको डिटेन नहीं कर रही है, तो आप हमें बताएं, हम एप्रोप्रिएट जो लीगल कार्रवाई उसके ऊपर बनती होगी वो जरूर करेंगे। सर, जो कल रात से ही आप ऑपरेशन कर रहे हैं इनको ढूंढने में, क्या इसमें एसओजी की भी मदद ली, उनका सहयोग लिया गया इसमें? जैसे मैंने कहा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की टीम्स को एक्टिवेट किया गया, डिफरेंट थाने, पुलिस स्टेशन, एसओजी भी हमारा एक पार्ट है, तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, उनको भी इन्वॉल्व किया गया। जो जहाँ जहाँ उनकी जरूरत पड़ती है वहाँ उनकी मदद लेते हैं। सर, ये जो 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनमें ये भी बताया जा रहा है कि ये नाबालिग हैं। इस पर जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग नाबालिग थे। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या ये लोग नाबालिग हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया इस केस में? जैसा आपने कहा कि ये जुवेनाइल है, माइनर है, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। क्या सर ये पहले किसी भी तरह के कोई मामले में मुलव्वस थे इससे पहले? जो पास्ट में जो गुगा है जो 4 केसेस में मुलव्वस है, और दूसरा जो वीर भगत है इसके ऊपर एक केस है बिश्नाह थाने में। सर, टारगेट कैसे आइडेंटिफाई किया और जेल से इनको कहाँ से मैसेज कैसे कन्वे होता था? क्योंकि जेल से कोई सोशल मीडिया हैंडल चलता है कि क्या फोन है वहाँ से जहाँ से डायरेक्शन इनको डिक्टैक आते हैं, तो वो कैसे इनको डायरेक्शन आती है वहाँ से? कैसे आपने बताया अगर हुआ जाए जेल में जो जैसे अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि जैसे कि ये अरुण चौधरी जो है अबू जट कठुआ जेल में डिटेन्ड है, इनके रिलेटिव इनसे मिलने जाते हैं, उनके थ्रू भी जो इनका जो गैंग मेंबर्स हैं उनको कॉन्स्टेंटली जो मैसेज वगैरह पहुंचाने होते हैं उस टाइप का। बाकी जो सोशल मीडिया की जो पोस्ट है उसकी ऑथेंटिसिटी हम वेरीफाई कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई थी कल रात को ही। रही बात टारगेट आइडेंटिफिकेशन की, जो टारगेट्स हैं, वो टारगेट 2 जो टारगेट, एक मीरा साहब का जहाँ खजूरिया फूड मॉल पे वहाँ पे फायरिंग हुई, और दूसरा रजत कुमार के घर जो फायरिंग हुई। वो जो अरुण चौधरी है, इलियास अबू जट, वो भी इसी एरिया का रहने वाला है, इनकी पुरानी राइवलरी भी है, जानते हैं एरिया के लोगों को, तो इस कंटेस्ट में कोई टारगेट को आइडेंटिफाई करना उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने कहा कि आरसपुरा का और ये मीरा साहब का गोलीकांड जो है ये आपस में मेल खाते हैं, तो क्या किसी बड़े गैंग वार की होने की यहाँ पर कोई आशंका जताई जा रही है? जिस तरह से एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है, तो क्या ये आपस में गैंग है कि हमारे टारगेट को आपने पिक किया तो हम आप पर जो है वो गोली चलाएंगे? क्या इस तरह का कोई सीन सामने आ रहा है? अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है इसमें मास्टरमाइंड जो मेन हैंडलर है वो अरुण चौधरी इलियास अबू जट, उसकी डायरेक्शन पे ही ये तो तीनों जो अक्यूज्ड पर्संस हैं, दोनों जो इंसिडेंट्स की मेन जो हैंडलर है वो अरुण चौधरी है। मेन जो मोटिव है, पर्पस है इसमें बिहाइंड, वो है एक्सटॉर्शन मनी। और रही बात जैसे आपने कहा कि गैंग वार की आशंका है, तो हम यहाँ पे तैनात हैं, गैंग वार नहीं होने देंगे। जो भी इस फील्ड में कुछ भी करेगा हम पहले ही उनको डिटेन कर लेंगे और बुक करके हम। सर, कई तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, इसका हमने जिक्र भी किया। क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए भी कोई ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस आने वाले दिनों में शुरू कर सकती है? और दूसरा इसके साथ ऐड करूंगा, हाल ही में 2 दिन पहले जानीपुर में जिस तरीके से एक व्यक्ति की वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, और SHO जानीपुर को लेकर उन्होंने कहा है कि हरास किया जाता था, क्या उस पर भी कोई संज्ञान लेकर एक्शन लिया जाएगा? आपने 2 सवाल पूछे। एक तो डिफरेंट ऑपरेशन जो जम्मू पुलिस चला रही है, चाहे वो ऑपरेशन मेघदूत है,
ऑपरेशन अवतार है, ऑपरेशन कामधेनु है, ऑपरेशन संजीवनी है। तो जो क्रिमिनल गैंग्स हैं इनकी एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए और इनका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास ऑपरेशन चक्रव्यूह हमने चलाया है। तो जो भी गैंग और गैंग मेंबर्स जो एक्टिव हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनकी पूरी क्रिमिनल डिटेल लेके उनके ऊपर जो है अप्रोप्रिएट जो कार्रवाई, चाहे वो उनको उनके ऊपर PSA करना है, चाहे अगर उनके अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ताकि फाइनली उनका एक्विटल ना हो। जो अंडर ट्रायल केसेस हैं उनके केसेस की पैरवी करके भी इंश्योर करना है कि केसेस से एक्विटल ना हो, और साथ में ही जो इनके प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं वो भी हम सीख कर रहे हैं। तो ऑपरेशन चक्रव्यूह के कम से कम ये कोई 15 एस्पेक्ट्स हैं, 15 डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिसके ऊपर हम जम्मू पुलिस जो है काम कर रही है। और फ्यूचर में जल्दी ही आपको दिखेगा कि जो भी लोग ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको जल्दी ही जो है हम बुक करेंगे, और जो अप्रोप्रिएट चाहे उनको PSA में बंद करके जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या सब्सटेंटिव केसेस में इनको हम जो है बुक करेंगे। सर जानीपुर का थोड़ा बता दीजिए सर। जैसा आपने कहा, दूसरा आपका सवाल था कि जानीपुर में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें जो राजेश मेहरा जो है जिसने सुसाइड कमिट किया और उसने पुलिस के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि एक तो जो उसने सुसाइड कमिट किया उसके बारे में इन्क्वेस्ट प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट है। जो उसने जानीपुर पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाई है उसके लिए भी जो DPO ने जो है इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की है, तो अगर जो उसकी एलिगेशन जो है उसमें कितनी सच्चाई है। सर पिछले यूज किया वो कहाँ से आया और क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस पर, जहाँ से वेरीफाई किया? इंटरस्टेट कोई इन्वॉल्वमेंट भी कहीं सामने आई इस केस में? अभी तक का जो इंटरस्टेट इनका ये प्लान था कि आफ्टर कमिटिंग ऑफेंस इनका जो था प्लान फर्दर की ये नेबरिंग स्टेट में चले जाएंगे, वहाँ पे जैसे पास्ट में भी जैसे यहाँ का रहा है कि कुछ भी क्राइम करके दूसरी स्टेट में चले जाते हैं और वहाँ पे पर्टिकुलरली जो ढाबाज वगैरह हैं वहाँ पे काम करते हैं। बहुत से क्रिमिनल्स जो है हमने वहाँ पे भी वहाँ से लाए हैं, अरेस्ट किया है। जो वेपन इनको दिया गया है, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि अरुण चौधरी ने ही इनको जो है वेपन सप्लाई किया। सर पिछले कुछ समय में देखा गया है, चाहे इस तरह के फायरिंग के इंसिडेंट हो या फिर नशा तस्करी के मामले हो, तो लोग जो नाबालिग बच्चे हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। पुलिस के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज है सर? पुलिस के लिए सर्टेनली ये चैलेंज है कि जो यूथ है, माइनर है, वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपके माध्यम से जम्मू की जनता से मेरी ये अपील है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर पेरेंट्स जो है, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो चेक रखेंगे वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि बच्चे जो है हमारा फ्यूचर है। अगर बच्चे ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो फ्यूचर में जो है जो हमारी डेवलपमेंट जो है पूरी रुक जाएगी। और सडनली ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और स्कूल कॉलेजेस में जाके हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो जम्मू पुलिस है वो करती है, चाहे वो ड्रग्स के रिलेटेड हो, साइबर क्राइम के रिलेटेड हो, या और क्रिमिनल जो क्राइम्स हैं उनके रिलेटेड हो, उनको उसके बारे में अवेयर कराया जाता है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे 12th क्लास के स्टूडेंट्स, 11th क्लास के स्टूडेंट्स, उनको इवन थाने में भी जो है विजिट करवाया जाता है कि पुलिस की फंक्शनिंग के बारे में भी उनको जो है अवगत कराया जाए। और अगर कोई क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है तो उसकी फर्दर उसके अगर जॉब प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर क्या रिपरकशंस रहेंगी वो भी उसके बारे में उसको उनको जो है अवगत कराया जाता है। सर बिश्नौर में भी सस्पेक्टेड डेथ का केस आज सामने आया, तो उसमें क्या है? बहुत फाउल प्ले सा लग रहा है, जैसे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वहाँ पे हैं, वो क्या केस है पूरा? काइंडली इसको एनलाइटन करें। मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे ऐसे डिटेल्स आएंगी और फर्दर सब्सटेंटिव डिटेल्स आएंगी। पड़ी है वहाँ पे इंजेक्शंस पड़े थे, आइसोलेटेड था, घर था कोई, तो वो हम उसकी डिटेल्स आपको सब शेयर करेंगे। जैसे ऐसे डिटेल आएंगी तो हम बताएंगे आपको, मीडिया को ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। जम्मू